एरोमेटिक कंपाउंड चैप्टर 9 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इनको एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक वर्ड एरोमा का मतलब होता है फ्रेगनेंट, खुशबू, स्मेल। क्योंकि इनमें से खुशबू आती है तो जिसकी वजह से इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, जनरली, ये 100% नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैनी एरोमेटिक कंपाउंड हो और वो ऑर्डरलेस हों, उनके अंदर कोई स्मेल ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपाउंड से फ्रेगनेंस निकल रही हो लेकिन वो एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक के लिए असल चीज़ ये है कि उसके अंदर बेंजीन रिंग का होना ज़रूरी है। बेंजीन, जिसको हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, C6H6। बेंजीन जो है ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला C6H6। इसके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन की रेशो हम निकाल रहे हैं तो वो लोअर रेशो निकलती है 1:1। किसी और हाइड्रोकार्बन में इतनी लोअर रेशो नहीं निकलती, इतनी सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकलती जितनी इसकी है। क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी ऑन द बेस ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग कितनी है और किस तरह जुड़ी हुई है, इस बेस पर। इसकी दो मेन क्लासें हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक जिसके अंदर बेंजीन रिंग एक होती है, ऐसे कंपाउंड जिस तरह फिनोल है। इसमें बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, C6H5 की जगह पे, उस हाइड्रोजन की जगह पे OH ग्रुप आके अटैच हो गया तो ये बन गया फिनोल। जब फिनाइल के साथ C6H5 को हम फिनाइल भी कहते हैं, जब फिनाइल के साथ बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसको फिनाइल कहते हैं। फिनाइल के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा तो इसको कहेंगे अराइल ग्रुप। एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये बन गया अराइल, तो इसको कहेंगे अराइल ग्रुप। पॉलीसाइक्लिक, जिसके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग जो हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई भी हो सकती हैं और आइसोलेटेड भी हो सकती हैं। आइसोलेटेड मतलब सेपरेट होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर नहीं होगा, कार्बन कार्बन कॉमन बॉन्ड नहीं होगा। जिस तरह बाईफिनाइल है, दो फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, फ्यूज रिंग में ये होता है कि दो रिंग्स के दरमियान कार्बन कार्बन बॉन्ड शेयरिंग होती है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आर्थो पोजीशन पे ये फ्यूज्ड करते हैं, जिससे नेफ्थलीन है C10H8। सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेंजीन है। तो इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो माइकल फैराडे ने इनको 1825 में वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टेड डिस्टिलेशन से गैस निकली, उस गैस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद 20 साल बाद होफमैन ने 1845 में कोल तार में बेंजीन को ऑब्जर्व किया। फार्मूले की बात करें तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बाय द कम्बस्टन एनालिसिस, जिस तरह हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, उस प्रोसेस से डिफरेंट उसके स्टेप्स हैं। पहले परसेंटेज निकालना, फिर रेशो निकालना, फिर एटॉमिक मास से डिवाइड करना, तो ये सारे उस स्टेप्स आपको पता है। वहाँ से इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH फाइंड आउट किया गया और इसका एम्पेरिकल फार्मूला 13 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऐड किया गया। मॉलिक्यूलर मास इसका मालूम किया गया बाय द वेपर डेंसिटी मेथड या गैस डेंसिटी मेथड। ये तरीका भी हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में गैस के चैप्टर में पढ़ा था कि जो जनरल गैसिफिकेशन होती है PV-NRT, उसको हम ड्राइव करके ले आए थे। तो एंड पे हमारे पास एक फार्मूला आया था जिससे हम मोलर मास मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं, M = DRT/P। तो यहाँ से उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया गया 78 AMU। अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूले का पता हो तो ये फॉलोइंग रिलेशनशिप से मॉलिक्यूलर फार्मूला = N × एम्पेरिकल फार्मूला, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन यहाँ हमें वैल्यू ऑफ N का पता होना ज़रूरी है। दो चीज़ों को होना ज़रूरी है, एम्पेरिकल फार्मूला और वैल्यू ऑफ N। वैल्यू ऑफ N कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फार्मूले से डिवाइड कर देंगे, फार्मूला मास से, सॉरी। तो ये निकला 6 को हम एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा C6H6। ये फार्मूला हमें बता रहा है कि इसके अंदर जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड होते तो फिर तो हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, हाईली अनसैचुरेटेड है। या तो इसके अंदर बहुत से डबल बॉन्ड है, या इसके अंदर बहुत से ट्रिपल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। तो ये फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये बता रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड नहीं है, नहीं तो हाइड्रोजन की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती। C6 है तो फिर इसके ऊपर अल्कीन का फार्मूला लगता तकरीबन 14 होती। तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ये सजेशन दी गई
कि इस फार्मूले के तहत इसका स्ट्रेट जो स्ट्रक्चर है उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद भी पूरी हो जाए और बॉन्ड भी पूरे हो जाए। ये दो चीज़ें। पहला पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है कि एंड के ऊपर ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन 1 के ऊपर भी और कार्बन 5 के ऊपर भी। फिर जब इनके आप हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो वो 6 बनेंगे। ऐसे ही है, अगर आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दें तो फिर कार्बन हाइड्रोजन की जो तादाद है वो या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर आप सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो फिर हाइड्रोजन की तादाद और होगी, वो 6 नहीं रहेगी। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 1,5 हेक्साडाइइन। एक और पॉसिबल इसका स्ट्रक्चर है कि एंड के ऊपर डबल बॉन्ड हो और बीच में 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन 1 और 5 पे डबल बॉन्ड हो और 3 कार्बन पे थर्ड कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो फिर भी जब आप हाइड्रोजन की तादाद पूरी करेंगे तो वो 6 ही होगी। अगर इसको थोड़ी वेरिएट करें, इन दो स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अलावा कहीं भी आप बॉन्ड लगा के देख लें तो हाइड्रोजन की तादाद या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। यही दो पॉसिबिलिटी हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद फिक्स रहती है, जैसा कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में दी हुई है, या तो 1,5 हेक्साडाइइन या 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन।